टेंस बताऊंगा। हिंदी में बोले तो काल। ये इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आज भी एक समस्या बना हुआ है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि टीचर्स तो इसको पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको समझने की बजाय रट्टा मारने लग जाते हैं। लेकिन उसकी भी एक वजह है जी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता और हम क्वेश्चन नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस चीज को डेली लाइफ में यूज नहीं करते। अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद भी अगर इस चीज को छोटी छोटी चीजों में, अपनी छोटी छोटी दिन की छोटी छोटी बातों में अगर इसको यूज नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है, वीडियो अभी बंद कर दो। धन्यवाद। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, टेंस, काल। तो दोस्तों सबसे पहले तो टेंस यानी कि काल। काल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, जो जा चुका है, और भविष्य काल जो आने वाला है। इन 3 कालों के अलावा भी कोई काल होता है क्या? नहीं होता ना। तो चलो आगे। अब वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस, इन तीनों को 4-4 हिस्सों में बांटा गया है। और अच्छी बात यह है कि ये 4 भाग कुछ इस तरह से बांटे गए हैं कि आसानी से याद हो जाए, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस नाम का फर्क है। वो आगे समझ में आएगा। अगर एक चीज समझ में आ गई तो बाकी चीजें भी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अब ये 4 भाग कौन से हैं जिनमें इनको बांटा गया है? इन तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया, 4×3 12। तो अब ये 4 भाग कौन से हैं समझते हैं। पहला भाग है इंडेफिनेट। अब इंडेफिनेट को हम हिंदी में बोलते हैं कोई काम तय ना होना, अनिश्चित। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता, यानी कि वो कब शुरू हुए और कब खत्म होंगे। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। कब से खेलता हूं, कब तक खेलूंगा, पता नहीं। मैं हिंदी बोलता हूं, कब से बोलता हूं, कब तक बोलूंगा, पता नहीं। आई स्पीक हिंदी। मतलब ऐसे वाक्यों में हमको समय का पता नहीं है, यानी कि डिफाइन नहीं है समय यहां पे, और तभी हम इसको बोलते हैं इंडेफिनेट टेंस। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को हम हिंदी में बोलते हैं चलते रहना, जारी रहना कोई काम। इस भाग के अंदर भी हमें काम कब शुरू हुआ कब खत्म होगा इसका मालूम नहीं, लेकिन इसमें काम चल रहा है इतना हमें मालूम है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहा हूं, कब तक खेलूंगा, कुछ पता नहीं। काम मेरा कंटिन्यू चल रहा है, तो यह आ गया कंटिन्यूअस में। तीसरा टेंस आता है परफेक्ट टेंस। वो टेंस जिसमें काम के हो जाने का, पूरा हो जाने का बोध होता हो, मतलब कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ये सब चीजें क्या बताती हैं? कि काम हो चुका है। और ये चीज किस में आती है? परफेक्ट टेंस में। अब 3 भाग हो चुके हैं, चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चीज क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कान खोल के। परफेक्ट का मतलब पिछले वाले टेंस में हमने क्या समझा था? कोई काम कंप्लीट हो चुका है। और कंटिन्यूअस उससे पिछले वाले में कि कोई काम जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? कोई काम हो भी चुका है और फिलहाल जारी भी है। ढंग से बोलूं तो कोई काम किसी समय से प्रारंभ होकर प्रतिदिन अंशतः पूर्ण होकर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। समझ में नहीं आया ना? नहीं आएगा, उदाहरण से आएगा। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूं। सुबह से, किसी समय से खेल रहा हूं, सुबह से खेल रहा हूं। कंटिन्यू है, अभी भी खेल रहा हूं, और फिलहाल अभी खेल रहा हूं तो आगे भी खेलूंगा। इस चीज का बोध हो रहा है हमको। एक और उदाहरण ले लो इसमें। मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं। पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा। तो ऐसे वाक्य किस टेंस में आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने चारों भाग समझ लिए। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। इंडेफिनेट टेंस,
कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इंडेफिनेट में वो वाक्य आते हैं जिनका टाइम डिफाइन नहीं होता, निश्चित नहीं होता, कब शुरू हुए कब खत्म होंगे। कंटिन्यूस टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम चल रहा है, जारी है, कंटिन्यू है। इसमें भी काम कब चालू हुआ कब खत्म होगा इसका हमें पता नहीं है। परफेक्ट टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है। और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें कोई काम किसी समय से शुरू हुआ, पूर्ण हो चुका है और आगे आने वाले समय में जारी रहने का बोध होता है। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों इस टेंस के इन्हीं चारों भागों को हम लोग इन तीनों काल में फिट करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों में इन चारों टेंसेस को हम लोग फिट करेंगे। करना कुछ नहीं है, बस नाम उठा करके आगे रख देना है। जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टोटल कितने भाग हो गए? एक एक के अगर चार चार हुए तो तीनों के हो गए चार, चार या 12। अब इन 12 भागों को मैं अगली